नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबर का। अभी हमें दक्षिण दिल्ली के एमसीडी उपायुक्त कार्यालय में, जहां मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के पार्षद है जो यहाँ पे कार्यालय का घेरावा करने आए थे। परसों रात की बात की, साकेत मेट्रो सिटी के सामने एक 5 मंजिला इमारत गिर जाती है, धराशायी हो जाती है, जहाँ पे बड़ी एक लापरवाही का मामला सामने आया था। पता चला वो अवैध बिल्डिंग थी और गिरी और उसके नीचे कई बच्चे दबकर मर गए। ये बहुत बड़ा लापरवाही का मामला था। कहीं ना कहीं इसमें एमसीडी की मिली भगत पाई गई। जब आम आदमी पार्षदों ने डीएम से बात करने की कोशिश की तो डिप्टी कमिश्नर से भी मिलने से इनकार कर दिया और आज कहीं जाकर उन्हें इसका घेराव करना पड़ा। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, महरौली के एसएचओ ने भी जब इस कार्यालय को इसका संकेत दिया तो वहां भी कोई उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई और ये बड़ी लापरवाही थी, जहां इस कार्यालय का घेरावा हुआ और इस कार्यालय में ताला भी लगा दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जी, इतने लोगों की मौत हो गई है और बिल्डिंग गिरी, जिसकी शिकायत पहले से करी जा रही थी एमसीडी के अंदर भी, दिल्ली पुलिस के अंदर भी, तब भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये साफ साफ दर्शाता है कि ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। चेयरमैन साहब के वार्ड में तो हुआ है, चेयरमैन साहब उनसे भी यही कहना चाहते हैं, जब आपसे वार्ड नहीं संभल रहा, चेयरमैनशिप नहीं संभल रही, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने लोगों की जान गई है उनके वार्ड में। एसी साहब के इस चौक को कौन चलाता है? डीसी चलाता है। तो ये सारी करती धरती का पश्चाताप को डीसी साहब को पता पड़ेगा, इस्तीफा उन्हें देना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को निलंबित कर देना चाहिए लोग। और हम लोगों की मांग है कि जो इमारत, जो साकेत में जो इमारत गिरी गई है, 5 मंजिला इमारत गिरी गई है, उसके जिम्मेदार कौन है? लगातार उसकी कंप्लेंट की जा रही थी कि वो इलीगल बिल्डिंग है, उसके बाद भी उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? हमारी मांग ये है कि जो उसी जोन के जो पार्षद है और जो इस जोन के हमारे चेयरमैन भी है और डीसी साहब इस्तीफा दे। अगर वो आम जनता के लिए खड़े नहीं हो सकते, जो इलीगल इमारत गिरी गई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस समय पूरी दिल्ली में त्राही त्राही है और सैदुल-ए-जाब में जो बिल्डिंग गिरी है उसकी पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और उस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं। आज ये हम डीसी ऑफिस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे सारे यहाँ के जोन के पार्षद साथी, और ये कहना चाहते हैं कि ये जोन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, डीसी साहब के अंडर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, वो बिल्डिंग जो है जो गिरी, जिन्होंने कई मासूमों की जान ली, कई मासूम जो है अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट सरकार है, जिन्होंने पूरी तरीके से पैसा खाकर भ्रष्टाचार कर उस बिल्डिंग को लगातार बनने दिया। 2015 में वो बिल्डिंग जो है बुक हो चुकी थी, सील हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट में केस चला था, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्डिंग बनी और पुरानी बिल्डिंग के ऊपर 2 नए लेंटर डाले गए, बेसमेंट खोदी गई, जिसके कारण वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है एक मेस के ऊपर गिर गई, कैंटीन के ऊपर गिर गई, जिससे कई प्रतिभाशाली हमारे देश के भविष्य स्टूडेंट की जान चली गई। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसकी जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी जिम्मेदार है, रेखा गुप्ता सरकार इसकी जिम्मेदार है। पूरी तरीके से आज डीसी को इस्तीफा देना चाहिए, अपना मेयर को इस्तीफा देना चाहिए, कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए और रेखा गुप्ता सरकार को ये एसआईटी के थ्रू ये जांच करानी चाहिए और वहां के एमएलए, वहां के जो इस जोन के चेयरमैन है, वो स्वयं उसमें लिप्त है। उन्हीं का वार्ड भी उन्हीं का है, उमेद फोगाट नाम है उनका, करतार सिंह तंवर, वहां के एमएलए, लगातार ये सारे लोग जो है वो उस बिल्डिंग बनाने में बिल्डिंग माफिया बन चुके हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का सारे नेता, जब से इनकी सरकार आई है 1.5 साल में करीबन 15 से 20 मौतें सिर्फ और सिर्फ निर्माणाधीन जो बिल्डिंग होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, उसके गिरने से 15-20 मौतें हो चुकी है। आखिर ये 1.5 साल में इतनी मौतें क्यों हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो है पैसे कमाकर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये पूरी सरकार इसकी जिम्मेदार है, पूरी सरकार के ऊपर जांच होनी चाहिए, इनके सारे नेता मंत्रियों के ऊपर जांच होनी चाहिए, कौन कौन बिल्डिंग अवैध जमीन कब्जा करके बना रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, इसके बाद लगातार और भी ऐसे हादसे होंगे अगर रुका नहीं तो पूरी तरीके से हम ये मांग करते हैं
कि डीसी को तत्काल रूप से निष्कासित किया जाए, इस्तीफा दे, और जो एक्शन का इस्तीफा मांगते हैं हम। जो जेई और सिर्फ जो नीचे के अधिकारी हैं इनको सिर्फ सस्पेंड करके खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। इन्होंने जेई को सस्पेंड किया, खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। पूरी तरीके से जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर तक पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेयर का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा है। अब वहां पे अभी मैं आपको बता दूं, वहां पे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो भी बहुत स्लो कर दिया गया है, ताकि सरकार जो है मौत के आंकड़े जो है छुपाना चाहती है। ये साफ तौर पे बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी कमेटी कल वहां पे विजिट करी। जो दृश्य है वो बहुत भयानक है, जिसमें से कल जो है सिर्फ एक पोर्शन का सिर्फ 10% पोर्शन जो है वहां का रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अभी बड़ा पोर्शन जो है वो पूरी तरीके से अभी टच भी नहीं किया था उन लोगों ने तब तक। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहती है। अगर ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कई सारे फिगर अभी बढ़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये सब कृत्य कर रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का।